For all things are for your sake, so that as grace reaches to more and more people, it may increase thanksgiving to the glory of God. Therefore, we do not become discouraged, though our outer self is wasting away, yet our inner self is being renewed day by day. For our momentary light distresses is producing for us an eternal weight of glory beyond all measure. So, we look not at the things which are seen, but at the things which are unseen. For the things which are visible are temporal, but the things which are invisible are everlasting and imperishable. क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हमारा नयापन तुझसे है परमेश्वर, हम इस घड़ी तेरे निकट आते हैं। इस दिन की सभा में, इस दिन के डिवोशन में, इस दिन के टुगेदरनेस में तेरे निकट आते हैं। व्यक्तिगत संबंध, द पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस, और एक व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ जो तेरी निकटता में मिले के आता है, हम व्यक्तिगत रीति से तेरे निकट आते हैं। हमने व्यक्तिगत रीति से जाना है कि यीशु ने व्यक्तिगत रीति से मेरे लिए अपने पवित्र लहू को दिया है उस क्रूस पर, ताकि मेरा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ नया किया जाए, मेरा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के लिए बचाया जाए, और आज मेरा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के लिए नया हो जाए। और एक एक करके परमेश्वर ने हम सबको यीशु में आज जोड़ा है, और एक एक के लिए परमेश्वर ने व्यक्तिगत रीति से कार्य किया है। That's why we all having our personal relationship with God in Christ. हम आज परमेश्वर के साथ उस व्यक्तिगत जीवन में, उस व्यक्तिगत रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि हमें व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर ने हमारे पापों से छुटकारा दे नया जीवन दिया है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो परमेश्वर के लिए मायने रखता है, वो हमारे बाहरी मनुष्यत्व से ज़्यादा गहरा है। हम जो बाहरी मनुष्यत्व अपना देखते हैं, या हम अपने बाहरी मनुष्यत्व में जिस तरह रहते हैं, हमारे बाहरी मनुष्यत्व को परमेश्वर ने, जब प्रभु यीशु मसीह में हम आए, हमारा बाहरी मनुष्यत्व बहुत बड़ा था और हमारा अंदर का भीतरी मनुष्यत्व बहुत छोटा, क्योंकि हम पहले भीतर रीति से अपने आप को जानते ही नहीं थे। Because there were so many darkness, so many mystery and so many doubts कि हम क्लैरिटी के साथ नहीं थे। हमारा बाहर का आउटकम पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट हमारा इनर मोस्ट पर्सनालिटी था ही नहीं। But when Jesus came, He is the source of light, He is the source of life. He has given the identification, new identification in Christ. जिस तरह हम पढ़ते हैं यूहन्ना में 15 में कि हम जंगली डालियाँ काट कर जब दाखलता से जोड़ी जाती है, तो उसके बाद उस जंगलीपन का पूरा अस्तित्व धीरे धीरे करके ख़त्म होता चला जाता है, क्योंकि अब उसको ट्रू सोर्स जो मिल रहा है वो उस दाखलता से मिल रहा है जो प्रभु यीशु मसीह है। तो कल तक जो मनुष्यत्व हमारा जंगली था, संसारिक था, शारीरिक था, जब हमारा सोर्स अंदर से यीशु से जुड़ा, जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, जब पवित्र आत्मा की सहभागिता आई, जब ग्रेट रेवलेशन आया, जब सैल्वेशन के थ्रू यीशु का पवित्र लहू हमारे जीवन को साफ किया, उसने हमारे विवेक को साफ किया, और हर दिन जब परमेश्वर के साथ हम इस तरह संगति करते हैं, वह धीरे धीरे हमारे भीतरी मनुष्यत्व को साफ और बड़ा करता जाता है। कल तक we don't know the anything meaning of about forgiveness. We don't know what it means for. But today we know how the forgiveness works.
We know how the forgiveness is important because God forgave our sins. He has made us capable to forgive people. कल तक जो क्षमा के कार्य हम नहीं जानते थे, आज चूंकि परमेश्वर ने यीशु में हमारे पापों को क्षमा किया, आज हम क्षमा के सामर्थ्य को और क्षमा के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर ने फॉरगिवनेस, गुडनेस, काइंडनेस, प्योरनेस, होलीनेस हर एक के रेवलेशन को प्रकाशित करता चला गया कि हम भीतरी रीति से उन बातों की महत्वपूर्णता को समझे जो हमारा बाहरी मनुष्यत्व बाहर की बातों में उलझ कर नहीं समझता था। इसीलिए द ट्रू इमेज इन क्राइस्ट, परमेश्वर वो बाहरी मनुष्यत्व को नहीं दिखाते जो तैयार होके हम संगति कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, या हम अपने आउटकम को दिखा रहे हैं, हम तैयार होकर जा रहे हैं, हमारे कपड़े हैं या हमारा चेहरा है या हमारा बाल है या हमारा तैयार होना है, हमारा समय पर पहुंचना है या हमारा अच्छे से लोगों से बात करना है या फिर हमारा दूसरों को ट्रीट करना है या चर्च में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। उससे पहले परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व को साफ करते हैं ताकि हम पहले अंदर से साफ हो, अंदर से नए हो। और जब हम अंदर से नए होते हैं तो हमारा जो आउटकम है वो अपने आप यीशु में नया और साफ होता है। यीशु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि शरीर सबसे पहले, शरीर और आत्मा मन से है। अगर हमारा मन से अगर कुछ अशुद्ध बातें विचार में आती है तो वो ना ही सिर्फ हमारे मन को शुद्ध करती है वरना हमारे शरीर और आत्मा को भी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है दैट गॉड हैज़ प्रोवाइडेड अस द प्योर सोल इन क्राइस्ट नाउ एंड ही हैज़ poured ऑन अस हिज होली स्पिरिट, ताकि हम पवित्र आत्मा की संगति में उस भीतरी मनुष्यत्व पे नए होते चले जाएं, हमारा ध्यान उस पर फोकस्ड हो। और परमेश्वर हर दिन जो वचन कहता है कि तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। द इमेज इन क्राइस्ट जो परमेश्वर हमें देते हैं, जो हमारा परमेश्वर की संगति के साथ है, वो हर दिन नया है, वो हर दिन नया है। We may going through the up and down. We may struggle. We may suffer for a bit because might the society, might the people around us, might the comfort which we are not having when we are following Christ. But still though, after all that, the while moment of suffer, for a while you are suffering, might it will be a moment you are suffer, but it will gain a glory to God for life. वो लाइफ टाइम की बातें हैं जो एक बार का सफ़र हमें परमेश्वर में बहुत बड़ा और नया करता है, हमारा भीतरी मनुष्यत्व को नया करता है। जैसे क्षमा के बारे में है, गुडनेस के बारे में, किसी को देने के बारे में, किसी को आशीषित करने के बारे में, किसी के लिए प्रार्थना करने के बारे में, जो शायद हमारा शरीर या हमारा मन नहीं चाहता, बट ट्रबल है। बट जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमें डिलीवर करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं और हमें नया करते हैं। वी आर नॉट फॉलोइंग थिंग्स विच आर विजिबल, वी आर फॉलोइंग क्राइस्ट बिकॉज देयर इज इनविजिबल थिंग्स which we may not see today. परमेश्वर हम सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आज के दिन को परमेश्वर ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। क्या आप आज जब परमेश्वर में इस खूबसूरत वचन के साथ आशीषित करते हैं, न कि सिर्फ हमें आशीषित करते हैं, आप हमें परमेश्वर हियाव से भरते हैं। दैट वी आर फॉलोइंग क्राइस्ट एंड वी आर एट द बेस्ट एंड ब्लेस्ड प्लेस वेयर वी कैंट विदाउट योर ग्रेस। हम जहाँ आज हैं वो तेरे अनुग्रह के द्वारा है। यीशु को जानना, यीशु की बातों को समझना हमारे खुद का विवेक से असंभव था, परंतु ने अपने अनुग्रह को पोर कर पवित्र आत्मा की सहभागिता को दे आज हर दिन यीशु में हमें जोड़कर जब डिवोशन में बैठा कर
नया किया है कि आज हम अपने अस्तित्व को यीशु में नया देख पाते हैं। कल जिस चीज़ों की वैल्यू हम नहीं करते थे और हम नज़रअंदाज करते थे, अपने छोटे से छोटे चीज़ों पर अपने रेवलेशन और प्रकाशन को देकर हमें पूर्ण रीति से नया किया है। और आप परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे कार्य को ना कि सिर्फ देखते और जांचते हैं, आप उसे काउंट रखते हैं। कोई और हमारे गुडनेस को अपने कुप्पी में रखे ना रखे, हमने अगर किन्हीं के लिए अच्छा किया और हमने अगर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आगे बढ़ाया है अपना कदम, परमेश्वर उस आज्ञाकारिता को अपनी कुप्पी में रखता है और उस नएपन के साथ हमें आशीषित करता है। वी माइट नॉट बी केपेबल एंड हो सकता है परमेश्वर की कुछ चीज़ें माइट बी इम्पॉसिबल फॉर अस, पर जैसा वचन कहता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर आवर गॉड। और इसलिए परमेश्वर जिस जीवन पर आप हमें लिए चल रहे हैं, हम तेरी सहभागिता, तेरे अनुग्रह, तेरे साथ को मांग लेते हैं। आज के दिन के साथ, इस वचन के साथ हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को तृप्त कर और हो जाने को पाए कि जिस रेवोल्यूशन के साथ तो हमें और ज़्यादा नया करता है, हम उस नएपन में गाढ़े होते चले जाएं और हम डिलीवर्ड हों। क्योंकि हर एक मेहनत जो आज प्रभु में हम करते हैं, हर एक मेहनत जो आप करते हैं, वो व्यर्थ नहीं है। एवरीथिंग इज इन काउंट, क्योंकि परमेश्वर उस अपनी गिनती में रखता है और परमेश्वर जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। हमारा निशाना परमेश्वर की ओर है। एंड व्हेन यू फिक्स्ड योर गोल, जो कि प्रभु यीशु मसीह में आकर, प्रभु यीशु मसीह में नएपन में परमेश्वर हमें सिखलाते हैं। वी आर नॉट काउंटिंग ब्लेसिंग्स बिकॉज दैट्स नॉट हाउ यू अर्न राइचियसनेस। काउंटिंग ऑफ ब्लेसिंग्स विल नॉट लेट यू नो हाउ राइचियस यू आर। राइचियसनेस उस आज्ञाकारिता से आता है, उस परिपक्वता से आता है जो परमेश्वर के साथ उसकी संगति, उसकी अगुवाई में है। एंड दिस इज द फोरमोस्ट थिंग जो हमें एक आत्मिक जीवन में चाहिए, और हम प्रार्थना करते हैं हम इसके साथ आशीषित हों। परमेश्वर रात्रि के बेला को आपने संभाला है, परमेश्वर धन्यवाद। एंड वी ब्लेस एवरी सिंगल चाइल्ड ऑफ योर्स टुडे दैट दे मे ब्लेस्ड with all the grace and all the revelation and all the perspectives which you are providing for individually in their lives। कि वो डिलीवर हो, वो ब्लेसेड हो, वो आशीषित हो, वो तेरे गाइडेंस से फुलफिल हो, वो तेरे पर्पस को जाने और उन सब के साथ तेरे रेवलेशन के साथ हर दिन उनका ग्रेसफुली विक्टोरियस हो। ब्लेस करते हो लॉर्ड, हर कोई डिलीवर्ड हो, यीशु के नाम से हम सुरक्षित घर से निकले, सुरक्षित लौटे और हम सभी गवाह से आपको भरपूर की महिमा मिले। लेट योर विल बी डन कंप्लीटली लॉर्ड इन नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद का भेंट चढ़ा दो। इन सभी प्रार्थना को मांगते पिता, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से आमीन।